हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है। एसएससी जीडी 2025 मैथ्स है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है। ये पूछा गया है एसएससी जीडी 2023 में सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया है। बोट और धारा का है हमारा क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ बता दें, बोट और धारा के जो क्वेश्चन हमारे होते हैं इसमें 2-3-4 कॉन्सेप्ट जानना आपको जरूरी है। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम डिनोट किससे क्या करेंगे और किससे क्या बताएंगे, ये चीज आप लोग को पता है। सबसे पहले हमें एक बात बता दें कि आप लोग को एक चीज पता होगा कि a प्लस बी बराबर हो, जैसे मान लीजिए कहीं पर होता था मान लीजिए 10 है और कहीं a माइनस बी बराबर मान लीजिए हमारा 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, पहले इसमें लाइन नीचे खींचते थे, फिर कट करते थे, बहुत लंबा प्रोसेस जाता था, ए बी का मान निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट हमें ए का मान निकालना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 4/2 कर देंगे। और अगर बी का मान निकालना है तो सीधा सीधा हम 10 - 4/2 कर देंगे। ऐसे हम निकालेंगे डायरेक्ट मान। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे, सिर्फ हमने सोचा कि एक बार रिवीजन करवा दें। देखो यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम आपको एक चीज लिख दे रहे हैं। यहां पर क्या होगा, जो हमारी नाव होती है, दो चीज समझो पहले। बोट अर्थात जो नाव है कि चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। बोट कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं इसको, ये ध्यान देना है आपको। और जो धारा की चाल होती है जिसको बोलते हैं वाटर फ्लो, उसको हम किससे यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं, वाटर फ्लो जिसको बोलते हैं, या धारा की चाल या पानी का बहाव, उसको धारा की भी चाल बोला जाएगा। ये देखो पूछ रहा है धारा की चाल, तो उसको हम लिखेंगे W से। ठीक है, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पर कहता है अनुकूल, ये दो चीज बस दिमाग में रखो, आ जाएगा अनुकूल, तो वहां पर B + W होगा। अगर बोलेगा प्रतिकूल, देखो प्रतिकूल, तो वहां पर B - W होगा। ये 60 में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल पर ये और किससे क्या हम डिनोट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये 3-4 कॉन्सेप्ट। और हमारा चैप्टर तो आपको पता हो गया होगा क्वेश्चन देख के, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, नाव और धारा। चलिए क्वेश्चन बताते हैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किमी प्रति घंटा है, तब धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल या पानी की बहाव को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। तो इसका मतलब है हमें निकालना क्या है, W का मान। यही तो आपको पहचानना है। देखो सबसे पहले यहां ध्यान देना है, तभी समझ में आएगा। धारा की दिशा में मान लीजिए ऐसे है, धारा बह रही है, तो धारा की दिशा में कोई तैराक है। अब वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। जब तैर रहा है तो इसी के दिशा में जा रहा है, मतलब उसी के अनुकूल में जा रहा है। जब उसी के अनुकूल में जाएगा तो हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। ये समझना है। ठीक है, यहां तक हो गया। यदि धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल, अब मान लीजिए ये मतलब धारा इधर भी बह रही है और जो तैराक है इधर ही जा रहे हैं, तो दोनों क्या है, अनुकूल में है।
एक ही दिशा में है। अब लेकिन मान लीजिए धारा है, बह रही है, धारा इधर जा रही है, बोल दिया प्रतिकूल में, यहां पर ये देखो घूम रहे हैं, ये मतलब तैर रहे हैं पानी में, तो जब प्रतिकूल में जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, b माइनस डब्ल्यू अर्थात 14 बराबर 14। ठीक है। अब हमसे पूछा है, पहले यहां पर पूछा किसकी वैल्यू है, पूछा है w की, लेकिन हम नाव की भी चाल, जिसको कहते हैं बोट की भी चाल निकाल दे रहे हैं। 23 प्लस 14 बटे 2 और w का भी मान निकाल दे रहे हैं 23 माइनस 14 अपान 2, ये हो जाएगा 4 3 7 और 3, ये हो जाएगा 2 18.5 किमी प्रति आवर। ठीक है, 18.5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा नाव की चाल, और ये इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9/2, अर्थात भाग करोगे कितना होगा 4.5 किमी प्रति घंटा। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, कौन सा प्रतिकूल में है कौन सा अनुकूल में है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, तब तो लगेगा क्वेश्चन। और ये भी पता होना चाहिए कि b की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस करते हैं, और w की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिए, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। मिटाल रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी में पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में अच्छे से आएगा, बस ध्यान देना है आप लोग को। देखो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि 512/125 का होल क्यूब गुणे 512/125 की पावर के बराबर 8/5 की पावर 15 है तो सीधा सीधा लिख दे रहे हैं के की मान बताओ, के का मान बताओ। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, 2 4 10 सेकंड आप लोग थोड़ा ध्यान से देख करके करिए। हमें के की यहाँ पॉइंट नहीं है, बहुत लोग समझे पॉइंट है, तो यहाँ पर के की वैल्यू हमें निकालना है। तो के का मान कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर घनमूल देखना है, किसका घनमूल है। ठीक है, देखो 512 के तब आता है हम जब 3 बार गुणा करते हैं 8 को, तब आता है। और 125 कब आता है, जब हम 5 को 3 बार गुणा करते हैं तब। 25 पंचे 125, 8 8 64, 8 512। तो ये भी पता होना हमको जरूरी है। देखो कैसे निकालते हैं, 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/5 घनमूल है, पावर 3। ठीक है, कि फुल पावर 3 पहले से जो लगा है इसको। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं कि आपको दिखे अच्छे से। देखो इसको भी लिख सकते हैं 8/5 की पावर 3, ऊपर से क्या लगा है, ऊपर से हमारा के लगा है पावर, तो इसको ऐसे लगा दीजिए कि बराबर 8/5 की पावर 15। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको कि 8 का क्यूब क्या है, 5 का क्या क्यूब क्या है, ये सब चीज आपको आने चाहिए। अब सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, ये घाते गुणा हो जाएंगी, 3 3 का 9 गुणे ये क्या हो जाएगा
8/5 की पावर 3 के बराबर, ये कितना हो गया 8/5 की पावर 15। एक चीज आप जानते हैं, जब बेस बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा 8/5 की पावर 9 प्लस 3 के बराबर 8/5 की पावर 15। एक बात और जानते हैं, जब बेस बराबर होता है तो घातें बराबर हो जाती हैं, ये भी तो आप लोग जानते हैं। जब बेस हमारा बराबर तो घातें भी बराबर, तो ये घातें हमें के का मान निकालना था, हम घातें सीधा सीधा बराबर कर रहे हैं। 9 प्लस 3 के बराबर 15, 3 के बराबर 15 माइनस 9, तो 3 के बराबर 6, तो के बराबर 6/3, काट दिए तो आया 2, तो के बराबर कितना आया 2। ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये पूछा गया है आरआरबी में। ठीक है, ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2023 22 शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया। ठीक है, ग्रुप डी नोट कर लीजिए आप लोग। ये तो पूरा समझ में आ गया होगा आपको, यहां से क्या किए हैं पूरा ये सब तो आ गया होगा। ठीक है मित्रों, बस यही इतना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग देख करके क्लास जरूर बताइए, कमेंट में जरूर मतलब भेजिए कि क्लास आपको कैसे लगी, अच्छी लगी या आपको समझ में नहीं आया, वो भी आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।